नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं देवेश शुक्ला आपको आज क्लास 12th का जो इंग्लिश है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इंग्लिश में जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स आपका जो आप पढ़ते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं पठित और अपठित, उसी तरह से अंग्रेजी में क्या होता है कि लिटरेचर वाला पार्ट होता है और दूसरा ग्रामर वाला पार्ट होता है। तो जो लिटरेचर वाला पार्ट है इसमें 4 चीज़ें आती हैं। प्रोज यानी कि जो स्टोरीज़ हैं या एसेज हैं, कहानियाँ या निबंध भी होता है गद्य में, जिस तरह से हिंदी में निबंध होता है पूरा लंबा चौड़ा, उसी तरह से प्रोज में भी होता है। प्रोज होता है पोएट्री यानी कविता, और तीसरा है इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज। जिस तरह से हाई स्कूल में आप लोग सप्लीमेंट्री पढ़ते थे, उसी तरह से इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कुछ कहानियाँ हैं वो होती हैं। और लास्ट में एक प्ले होता है, ड्रामा होता है, या प्ले बोलेंगे उसे, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें कुछ ड्रामा हैं, तो उन ड्रामाज में से किसी एक ड्रामा पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा। उसी कोई स्पेसिफिक ड्रामा होता है, उसी में से आपको आंसर करना रहता है। तो अभी जो फर्स्ट पेपर है 50 मार्क्स का, उसके बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो सेक्शन ए बोला जाता है, जो 50 मार्क्स का आता है। तो इन्हीं चारों में से मिला करके 50 मार्क्स का आता है, प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी, और लास्ट में जो प्ले होता है हमारा, ड्रामा होता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो सबसे पहले जो प्रोज है, प्रोज का चैप्टर नंबर 1 है, वो हम आपको आज पढ़ाएंगे। ये है हमारा सेक्शन ए, इंग्लिश प्रोज, चैप्टर नंबर 1, अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसे लिखे हैं विलियम सी डगलस जी। आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट पेज है, अभी हम आपको पहला पैराग्राफ पढ़ाएंगे अबाउट द ऑथर इस वीडियो में, क्योंकि डिटेल में समझाना अच्छा रहता है, इजी आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आए। ये नहीं कि पूरी बुक पढ़ा दें और आपको समझ नहीं आए, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे और आपको पूरी आसान भाषा में, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो 2 चीज़ें हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले कि ये जो पेज है, ये जो फर्स्ट चैप्टर का ये जो पेज है, और मतलब इस टोटल, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे तो वहाँ आपको क्लिक करेंगे, एक लिंक मिलेगा, वहाँ से अगर आपके पास बुक नहीं है इस लॉकडाउन में, तो आप सीधे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या किसी दूसरे मोबाइल में उसे खोल करके देख सकते हैं, जब हमारी वीडियो देखते वक्त आप पढ़ रहे होंगे तो। और एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि जब मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक कॉपी लेके बैठिए और हर एक वर्ड का मैं मीनिंग बताऊँगा। तो जो भी वर्ड आपके लिए नया है उसको लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपका अगर वोकैब्युलरी अच्छा रहेगा, शब्द संख्या आपके पास है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए शब्द संख्या जरूरी होती है, हिंदी हो या अंग्रेजी या कोई भी भाषा। तो आप अगर वो आपकी अच्छी है तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो एक कॉपी लेकर बैठिए और एक एक शब्द का हम मतलब बताएंगे। अगर जो भी शब्द आपके लिए नया है उसको तुरंत लिख लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर, आप भी अगर डाउनलोड कर लिए हैं तो देखिए, अबाउट द ऑथर यहाँ से शुरू होता है। आपके पास अगर बुक है तो बुक में देखिए, लिखा हुआ है विलियम सी डगलस, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस जो थे, अ जज एक न्यायाधीश थे, ऑफ मतलब के, द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, उसी तरह से यूएसए में भी सुप्रीम कोर्ट है। तो कहाँ के सुप्रीम कोर्ट? ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, यानी यूएसए, शॉर्ट फॉर्म में यूएसए भी बोला जाता है अमेरिका को। तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। विजिटेड इन इंडिया इन 1950, विजिटेड भ्रमण किए, आए यहाँ पे, विजिट करना किसी जगह को, विजिटेड शब्द, अगर कुछ नया शब्द हो तो आप लिख सकते हैं। विजिटेड मतलब भ्रमण किए, इंडिया भारत में, इन 1950 1950 में, 1950 में भारत भ्रमण किया इन्होंने, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब दौरान, इन ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के, अपनी विजिट मतलब जब भ्रमण किए वो, अपने भ्रमण के दौरान, ड्यूरिंग हिज विजिट, अपने भ्रमण के दौरान, ही हैपेंड टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, ही हैपेंड टू ट्रैवल, उनके साथ घटित हुआ। ही हैपेंड मतलब घटित होना होता है। ही हैपेंड टू ट्रैवल, उनके साथ एक यात्रा घटित हुई। यह ट्रैवल मतलब यात्रा। फ्रॉम न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, टू रानीखेत, नई दिल्ली से रानीखेत की एक यात्रा घटित हुई, मतलब एक यात्रा किया उन्होंने। हैपेंड मतलब घटित होना। अ हिल स्टेशन इन हिमालयाज, नई दिल्ली से रानीखेत के बाद कामा लगा है, कामा लगा कि रानीखेत के बारे में ही बताया जा रहा है। अ हिल स्टेशन,
हिल स्टेशन जो होता है, जो भी पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे अगर छोटे छोटे जगह बनाए रहते हैं शहर की तरह, उसे हिल स्टेशन बोलते हैं। तो दिल्ली से 500 किलोमीटर के रेंज में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। उन्हीं हिल स्टेशन में से एक है रानीखेत, उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि अ हिल स्टेशन इन हिमालयाज, हिमालय के पहाड़ों में एक हिल स्टेशन है रानीखेत, उसी के बारे में ये बता रहे हैं। ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। ही मतलब वह, वाज मतलब थे, अ मतलब एक, रियलिस्ट वास्तविकतावादी, एंड सपोर्ट, रियलिस्ट मतलब वास्तविकतावादी, मतलब जो जैसा चीज़ है उसको उसी तरह से बोलने को रियलिस्ट बोलते हैं। कि मतलब किसी विषय पे आपको बोलना हो तो आपको जो वास्तविक चीज़ें लगती हों, आपकी बातों में लगे कि ये वास्तविक है, तो उसको ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को रियलिस्ट बोलते हैं। रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, एंड मतलब और, सपोर्टर मतलब समर्थक करने वाले, समर्थक ऑफ लेबर मजदूरों के, यानी कि जो लोग मेहनत करके कमा रहे हैं उनके समर्थक थे वो, और एक वास्तविकतावादी व्यक्ति थे। ही ऑल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। ही मतलब वह, ऑल्सो मतलब भी, लव्ड पसंद करते थे, लव मतलब प्रेम करना होता है, यहाँ पे कहेंगे पसंद करते थे सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, सेल्फ मतलब खुद का, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, खुद का सम्मान यानी आत्मसम्मान। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मतलब खुद का, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास होता है, आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास हो गया। कॉन्फिडेंस शब्द का मतलब होता है विश्वास, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होने को आत्मविश्वास बोलेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। ही मतलब वह, वाज मतलब थे, फैसिनेटेड आकर्षित हुए, एंड चार्म्ड और प्रसन्न हुए, हल्के मुस्कुराने को चार्म बोलते हैं, लिख लीजिएगा। विथ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, नेचुरल ब्यूटी यानी प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके, विथ द नेचुरल ब्यूटी माने विथ मतलब साथ, द नेचुरल ब्यूटी प्राकृतिक सौंदर्य ऑफ इंडिया भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके वो काफ़ी आकर्षित हुए और मुस्कुराए, प्रसन्न हुए। प्राकृतिक सौंदर्य यानी हरियाली, हरा भरा। अ गर्ल विथ अ बास्केट, अ गर्ल विथ अ बास्केट जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में बता रहा है। इज वन ऑफ हिज फेमस एसेज, इज मतलब है, वन ऑफ हिज फेमस एसेज, वन मतलब एक, ऑफ मतलब के, हिज मतलब उनके, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एसे मतलब निबंध, यानी उनके प्रमुख निबंधों में से एक निबंध अ गर्ल विथ अ बास्केट जो है उनके प्रमुख निबंधों में से एक है। तो ये था अबाउट द ऑथर। आगे अबाउट द लेसन होगा, और पूरी जो ऐसे जो ये एक तरह का ऐसे है, निबंध है भारत के बारे में, एक कहाँ घटना घटित हुई लेकिन इसे एक निबंध के बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि जब वो भारत भ्रमण कर रहे हैं तो भारत के एक व्यक्तित्व को, या कह सकते हैं कि भारत की छवि को देख रहे हैं वो, तो एक तरह का निबंध हुआ ये। तो ये एक तरह का निबंध है, जैसा कि यहाँ बोला गया है, वन ऑफ हिज फेमस एसेज, उनके प्रमुख निबंधों में से एक है। तो अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में यानी पाठ के बारे में जो है अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो नीचे कमेंट में लिखिएगा कि और क्या आप इसमें अधिक चाह रहे हैं इस वीडियो में सुधार, और आपको कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो वो भी आप नीचे वीडियो में लिख सकते हैं। तो अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे, तब तक वेट करिए। थैंक यू।